आपको बहुत जल्दी ही इस रिश्ते में जैसे खुशियाँ मिल गई सो टू स्पीक, बट धीरे-धीरे आपके रिश्ते में ईगो आ गया और इस उस ईगो की वजह से आपका रिश्ते में कमियाँ आने लग गई हैं। ठीक तो है। उस ईगो को आपको हटाने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को इज़्ज़त कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए एक-दूसरे के बीच एक साथ में, तो आपका रिश्ता दोबारा से अच्छा हो जाए। और एक दूसरे का प्यार बहुत जल्दी मिल गया। हाँ, हाँ। इतनी जल्दी मिलना नहीं चाहिए था। जी। चलिए, सेम क्वेश्चन, द वर्ड का कार्ड। किसका कार्ड सर? द वर्ड। द वर्ल्ड। शिवांगी जी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। इसमें तो सर ये होगा कि व्यक्ति अब उसे लाइफ में सब कुछ मिल गया है, तो अब वो आध्यात्म की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने मतलब रिलेशन से वो हो रहा है। तो रिलेशनशिप खराब क्यों हो गया? वो डिटैच्ड हो गए हैं अटैच हो रिलेशनशिप गया ना से। रिलेशनशिप को, क्योंकि जो वो रिलेशनशिप। लाइफ में चाहता था उसे वो सब कुछ मिल चुका यस। है। अब वो स्पिरिचुअल हो रहा है यस। ना। करेक्ट। अब बोलने लगे। क्योंकि रिलेशनशिप में डिटैचमेंट का कार्ड है, इस हाँ वजह से सीधा बताएंगे कि आपके रिलेशनशिप में वो डिटैच हो गया है। ठीक है। अब सर, कार्ड। 21 कार्ड पे एक बार फीलिंग बता दीजिए ना सारे कार्ड पे आज। ऐसे संभव नहीं है। सर फटाफट हो जाएगा ना। नॉट पॉसिबल। अरे हो जाएगा सर, अभी आप पढ़ाएंगे ना शॉर्ट शॉर्ट। अभी सबसे मैं ज्यादा आप, तो फीलिंग में ही फंसते हैं ना। अब तो मेरा पूछने का टाइम है, फीलिंग वगैरह मैं सब बता चुका। सर नहीं, थोड़ा सा डाउट रहता है, एक बार आप फ्लोट में बोल जाएंगे सारा, फटाफट बोल देते हैं। अभी सब लोग बताएंगे तब आपको फीलिंग्स पता चल जाएंगी। नहीं सर, आप बता दीजिए किस ना कार्ड की 21 कार्ड फीलिंग पे फटाफट। जाननी है? मतलब लोग पूछते हैं ना कि सामने वाले की फीलिंग मेरे लिए क्या है। प्लीज तो सर, जो भी हमें कार्ड बहुत की हेल्प हो जाएगी। जो भी कार्ड की रीडिंग है वही फीलिंग है। अच्छा, या तो पैटर्न बताइए कैसे समझेंगे ना, कहीं कहीं वाली है तो। अब जैसे उस पे है 0 नंबर, द फूल, हम्म। तो फीलिंग में क्या जाएगा? केयरलेस है बंदा। बिल्कुल। और सेकंड में जाएगा कि वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देता है। फीलिंग ये है कि केयरलेस है, आपके लिए इमेच्योर है और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा है। जो भी कार्ड की रीडिंग है वही फीलिंग है, वही एनर्जीज है। एनर्जीज फीलिंग लोग कहते हैं कि अलग अलग है, लेकिन आप सेम मान के चलो। जो भी कार्ड की रीडिंग है वही एनर्जी और वही फीलिंग है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है? द फूल कार्ड। क्या सोचता है बताइए। किससे पूछ रहे हैं सर आप? तीनों में से कोई क्वेश्चन भी है, बता दे। क्वेश्चन है। सर इसका मतलब ये होता है कि वो आपके रिश्ते को थोड़ा कैजुअली ले रहा है, थोड़ा सा केयर फ्री है। वो बेसिकली अपनी चीजों में, अपनी थिंकिंग में बहुत मस्त रहता है। तो वो इतना नहीं सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके बारे में इतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे रहा है। वो अपने शौक, अपने चीजों मस्त में मौला बहुत टाइप व्यस्त का। रहता है, तो थोड़ा सा केयरलेस और कैजुअल है बेसिकली। हाँ, मस्त मौला टाइप का व्यक्ति है। तो हाँ। सर यहाँ पे ये चीज कैसे क्लियर हुई कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच, हाँ, क्या सोच रहा तो है? क्या सोचे, ये तो उसकी हो गई ना। मेरे बारे में क्या सोचेगा वो? हाँ, आप अब ये बताइए क्या चीज, सोचेगा। यही अब तो होगा। मेरे बारे में क्या सोचता है, इसमें हम्म। कौन आपका क्लाइंट है और किसके लिए आप कार्ड शफल कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। आपके सवाल पे ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मैं जानना चाहती हूँ मान लिया कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ। अब आप और ये कार्ड आया बताइए। द फूल। अब आप ये बताइए कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है। यहाँ पे इसमें फिर हमारा एक चीज हो सकती है कि वो मुझे इनमेच्योर समझता है, केयरलेस समझता है, इसमें ऐसे। हमारा पहले आप मुझको ये बताइए कि इसमें हमारा क्लाइंट कौन है और कार्ड हम किसके लिए शफल कर रहे हैं। मैं क्लाइंट हूँ, मैं पूछ रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, ये तो कार्ड हम किसके लिए शफल कर रहे हैं? मेरे लिए। मैं पूछ रही हूँ ना सवाल तो।
जब आपके लिए कार्ड सफल करेंगे तो आपकी फीलिंग आएगी बॉयफ्रेंड के लिए। बॉयफ्रेंड की फीलिंग कहाँ से आएगी आपके लिए जब तक बॉयफ्रेंड का नाम ही नहीं आएगा? तो मान लीजिए बॉयफ्रेंड का नाम रमेश है और गर्लफ्रेंड का नाम नताशा है, तो अब यहाँ पर सीधा आंसर यही है क्वेश्चन की, रमेश की करंट फीलिंग क्या है नताशा के लिए? अब बताइए, रमेश की करंट फीलिंग क्या है नताशा के लिए? यहाँ पर तो फिर सर ऐसे जाएगा, सेम सेम आंसर उसी पे जाएगा ना, कि वो सामने वाले को केयरलेस समझता है, इमेच्योर समझता है ना। किसको समझ रहा है? नताशा को समझ रहा है ना हाँ 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 हाँ, रमेश। रमेश। तो यहाँ यही पर मैंने वही तो क्वेश्चन पूछा, तो कार्ड शफल किसके लिए होगा? शिवांगी जी मतलब बताओ। मैंने पूछा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, तो उसका नाम लेके मैं कार्ड सफल करूँ। यस, अच्छा, कार्ड शफलिंग या बॉयफ्रेंड के नाम से होगी, नाम से। और जो भी निकलेगा वो बॉयफ्रेंड सोच रहा होगा गर्लफ्रेंड के बारे में, मतलब रमेश सोच रहा हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, हाँ 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 कार्ड हाँ। किसके लिए सफल किया जा रहा है। इसके लिए सफल, मतलब मैंने पूछा कि वो क्या सोच रहा है, तो उसकी उसके नाम से सफल हो। हाँ, तो कौन सा क्लाइंट हमारा, पता चला आपने सफल नताशा के नाम पे कर दिया हाँ हाँ और हाँ हाँ। बता दिया उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, जबकि नताशा चिढ़ती है अपने बॉयफ्रेंड से, उसका बॉयफ्रेंड लव करता है। ऐसा भी तो होता है। हम्म। तो आपको तो चिढ़ने का कार्ड आ जाएगा। तो आप सर इसमें फिर ये हुआ कि फीलिंग वाले सारे कार्ड में कि वो उसकी फीलिंग मेरे लिए क्या है, तो उसका ही नाम लेके सफल करेंगे। बिल्कुल, तभी तो पूछते हैं बॉयफ्रेंड का नाम बताइए। ठीक है। तो वो बोलती है जो है अमित, तो वो अमित के नाम से सफल करती है। अच्छा अच्छा, हाँ सर, ये बहुत बड़ी चीज क्लियर हो गई। हाँ, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ कई वही तो लोग नहीं क्या हाँ। करते हैं, जो सामने क्लाइंट बैठा रहता है उसी के नाम से सफल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि मैडम सर आपने गलत रीडिंग कर दी। हाँ 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 हाँ। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जो हमारा क्लाइंट है वही धूर्त हो और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो सही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसको, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, निधि जी बताएं। सॉरी सर, किस चीज के लिए? मेरे को थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी। जो अभी तक मैंने बोला आपने सुना वो? हाँ, आप बोल रहे थे कि जिसके लिए आप रीडिंग कर रहे हो उसके नाम से शफल होना चाहिए, क्लाइंट के इस नाम से चीज से नहीं। बचने पर के जो आपने लिए लास्ट में कहा वो एक्चुअली पता नहीं आज आवाज की कोई दिक्कत आ रही है, तक क्लियर सुन नहीं रहा है। कोई मैंने दिक्कत तो नहीं फुल है। वॉल्यूम पे कर रखा है। आपका आपकी साइड से वॉल्यूम कम है क्या? पता नहीं आज क्यों नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है इतना। हमें तो क्लियर हो रहा है। इस चीज से बचने के लिए कि हम किसके नाम पर सफल करें, हमें क्या करना चाहिए? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सवाल कौन पूछ रहा है और किसके लिए आपको जवाब निकालना है। मान तो लो जिसके हमें लिए आपको जवाब कंफ्यूजन हो निकालना गई। है। हाँ। मान लो हमें कंफ्यूजन हो गई, हमें पता ही नहीं चल रहा। सर, आप सिचुएशन दीजिए, मैं आपको बता दूंगी किसके नाम से शफल सेम करना है। सेम सिचुएशन है। सॉरी। सेम सिचुएशन है, तो नताशा बोल रही है आपको कि अगर रमेश को। नताशा की फीलिंग जाननी है तो आप नताशा के नाम से शफल करोगे। यहाँ पर ये मतलब नहीं नताशा है। पूछ रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड की फीलिंग मेरे लिए क्या है। मेरे बॉयफ्रेंड की फीलिंग मेरे क्या है, तो आप अमित के हाँ। नाम से शफल करोगे ना। हाँ। आप नहीं, जिसकी इससे फीलिंग बचने के जानना लिए। चाहते हो उसके नाम से शफल करोगे। हम्म। क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसके बिल्कुल। सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? सर, ये चीज लिखी होनी चाहिए कहीं, आप क्लियरली लिख लो कि जिसकी फीलिंग जाननी है उसके नाम से शफल करना है। उसके बिल्कुल। बाद क्या कंफ्यूजन होगा इसमें? उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट की एनर्जी निकालिए, अच्छा। फिर आप ओके। उसके बॉयफ्रेंड की एनर्जी निकालिए, फिर आप दोनों को मिलाइए। क्या पता आपका क्लाइंट ही चिढ़ता हो अपने बॉयफ्रेंड से। तो ये तो सर ये तो करते ही हैं हम। जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, कोई भी पूछ रहा होता है, ये तो हम करते ही हैं। ये अगर तो हम किसी एक इंसान के बारे में कुछ जानना है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे ये पूछ रहा है कि भाई मेरा फाइनेंस का क्या होगा, तो हम उसका पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल लो ताकि आइडिया तो हो जाए बंदा कितने पानी में है, और फिर उसके फाइनेंस का निकालो। नहीं, कोई सिमिलरली अगर व्यक्ति रिलेशनशिप का है तो आप निकालोगे सामने वाले की फाइनेंस एनर्जी।
फाइनेंस कोई आपसे पूछ रहा है, ये जरूरती नहीं है कि आप उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करके उसका और अपना टाइम दोनों का बर्बाद करो। तो क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल स्प्रेड्स में ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, मैंने आपसे सीधा कहा था ना। सीधा फाइनेंस के लिए करो। ये तो एक क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन पर कार्ड। मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, इसमें हम्म। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या करेगा। सर ये भी देख पास्ट का सकते हैं ना कि चलो, उसके आपने पास। पास्ट का उसका जान भी लिया कि उसके पास्ट में फाइनेंस नहीं था, हम कह रहे हैं वर्स्ट कंडीशन है। हाँ, अब बताइए, उसके पास्ट में फाइनेंस नहीं था, तो उसको हम देख करके फ्यूचर कैसे बता सकते हैं। उसका फ्यूचर हम ये देख के बता सकते हैं कि उसके फ्यूचर का क्या पोटेंशियल है। अगर उसका 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो फिर हम बता सकते हैं ना कि पहले आप रेमेडीज करो, पहले आप फ्यूचर चीजें में ठीक करो। फ्यूचर में द डेथ आ गया। तो उसका तो मतलब खत्म। उसे बहुत नेगेटिविटी है। उसको जो नेगेटिविटी है पास की, पहले वो हटाए, उसके बाद सूरज उसे दिखेगा ना। बट डेथ कार्ड फ्यूचर के लिए क्या कहता है। सब डेथ कुछ कार्ड इन खत्म। जनरल ये कहता है कि आपके पास की जो नेगेटिविटी है, सब। आप उस नेगेटिविटी से आगे बढ़िए, उसको पीछे रखिए, तब जाके आपको आने वाला सवेरा दिखेगा। हम्म। सो अगर ये चीज फ्यूचर में आ रही है तो ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में इसको इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी। सो पहले नेगेटिविटी का इलाज कीजिए, उसके बाद तो आप देखोगे ना आपका फ्यूचर। बिकॉज मैंने कई बार तो अब इसमें देखा है। पास्ट क्या करा। सर वो मैं निकाल लेती हूँ, वो आउट ऑफ हैबिट मैं निकाल मत ही लेती हूँ कि निकालिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल दो, उसके बाद देखो उसका। मत निकालिए। अच्छा ठीक है। कोई आता है कि मेरा बॉयफ्रेंड की फीलिंग मेरे लिए क्या है, तो मत निकालिए आप गर्लफ्रेंड की फीलिंग। जो क्लाइंट है उसकी फीलिंग मत निकालिए। अच्छा। जब वो कहेगी कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर डाउट है, तो ओके। फिर आप दोनों की करंट फीलिंग निकालोगे। फिर आप देखोगे कि क्या गाइडेंस आ रही है, आउटकम क्या है, किस चीज के लिए इनकी लड़ाई हुई है, इशू क्या है, वो सारी चीजें फिर निकालो। तो ये तो आपसे सीखना है, इस चीज पे मुझे सच में क्लैरिटी नहीं है। इस हाँ। चीज पे नहीं है मेरे को क्लैरिटी, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ये चीज मैं बता दूंगा आपको। तो जी। सर एक चीज पूछना था, जैसे अभी फीलिंग में जाएंगे कि हम ना बॉयफ्रेंड के नाम का, या लड़की है तो लड़के के नाम का ऐसे करेंगे, तो ऐसे अगर कोई रिलेशन में भी पूछेगा ना कि सामने वाले का मतलब मेरे बारे में क्या सोचती है, जैसे इन लॉज हो गए या कोई भी होगा, तो उन्हीं के नाम का सफल होना है ना। मेरे बुआ जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं। हाँ तो उनके बुआ नाम, जी हाँ के ये नाम का ठीक। निकलेगा। हाँ, ठीक। तो बुआ जी का नाम पूछें। थैंक यू सर, और इजी हो गया। कभी भी टैरो रीडिंग करते हुए डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछनी चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिख सकते हैं अपने बगल में, लेकिन आप स्पेशली मांग नहीं सकते क्लाइंट से, क्यों सर? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का टैरो से कोई प्रोविजन नहीं है। क्लाइंट जो ओके। टैरो जानता होगा वो आपसे पूछ सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं न्यूमरोलॉजी से देख रही हूँ या किस चीज़ से देख रही हूँ। तो वो कहेगा कि मुझे कार्ड शफल करके ही बताओ। कई क्लाइंट ऐसे आते हैं कि अच्छा। न्यूमरोलॉजी से नहीं बताना, कार्ड शफल करके बताओ। अच्छा, तो क्या उनके कार्ड नाम आया, से ही बताना। क्या कार्ड आया, वो भी बताओ। इसलिए इंटरव्यू में कोई भी पूछे कि मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मना कर दीजिए अगर आप एज अ टैरो रीडर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए तुम्हारा। ठीक। सर वो पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो पूछेंगे आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए अच्छा। रीडिंग करने के लिए। हम्म, वो अगर सिर्फ बहुत नाम चाहिए। खराब किस्मत हुई तभी पूछेंगे। हम्म। चलिए, कोई डाउट नहीं है अब 22 कार्ड्स में। नो सर। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है।